आज का हमारा टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की बीम निकिल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हुई थी। क्योंकि वेव ही डिफ्रैक्शन दिखाती है तो इससे कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम एक वेव है। तो मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर है जिससे हम एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गन में करंट फ्लो करता है तो यह इलेक्ट्रॉन गन हीटेड अप होती है और इसके हीटेड होने से थर्मियोनिक एमिशन से इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। जब ये नैरो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल से एक्सेलरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी गेन होती है और ये नैरो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक निकिल टारगेट पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम निकिल टारगेट से रिफ्लेक्ट होती है। सपोज इस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम ने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एंगल फाई बनाया है। इस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम को ये डिटेक्टर कलेक्ट करेगा जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और इस तरह से हम करंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डिटेक्टर इस सर्कुलर आर्क पर मूव कर सकता है। तो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डिफरेंट वैल्यूज पर हम करंट को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी रिफ्लेक्टेड इन all the possible directions. So for different angles of reflection we will record the current in the galvanometer. तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज 40 वोल्ट पर जब हमने करंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई में एक प्लॉट ड्रॉ किया तो हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंटल कर्व मिला जो इंडिकेट कर रहा है कि फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट जो है वो पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर शार्पली इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो जब हमने पोटेंशियल्स को इंक्रीज किया फ्रॉम 40 वोल्ट टू 44 वोल्ट टू 48 वोल्ट, 54 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 68 वोल्ट, तो हमने हर पोटेंशियल्स पर करंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस में प्लॉट ड्रॉ किए और ये हमें प्लॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई पर करंट डिक्रीज करके शार्पली इंक्रीज कर रहा है वो वोल्टेज को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल ऑफ फाई जो है वो ग्रेटर और ग्रेटर वैल्यू को अटेन कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी नोट कर रहे हैं कि जो बम्प है इस कर्व का वो पोटेंशियल को इंक्रीज करने से अपवर्ड्स और अपवर्ड्स होता जा रहा है, राइट। तो ये दोनों फिनोमेनास जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पोटेंशियल के बढ़ने से इंक्रीज हो रहा है, राइट। यानी कि जिस एंगल पर मुझे ये करंट ड्रॉप होकर शार्पली इंक्रीज कर रहा है वो एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मैं इसे फाई 1 कहूँ, इसे फाई 2 लेता हूँ, इसे फाई 3 ले रहा हूँ, इसे फाई 4 ले रहा हूँ, तो व्हाट आई फाइंड दैट फाई 4 इज greater than phi 3 is greater than phi 2 is greater than phi 1, right। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इंक्रीज होना और बम्प का अपवर्ड्स जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्टेड हो रही है। नाउ हमें देखना है कि ये डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, राइट। सो जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो उसकी एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकिल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती है
तो वो ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगी। तो ब्रैग्स लॉ होता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहाँ एन जो है ये सेकेंडरी मैक्सिमा का ऑर्डर हो रहा है, लैम्डा जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ है, डी जो है ये निकिल क्रिस्टल में इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और थीटा जो है ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। यदि इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकिल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती है तो वो इस ब्रैग्स लॉ को ओबे करती है। नाउ हम देख रहे हैं कि यदि लैम्डा जो है वो वोल्टेज और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से डिक्रीज हो रहा है, तो इस इक्वेशन में से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो भी लैम्डा के डिक्रीज होने से डिक्रीज करेगा। तो हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ जो हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है, एज थीटा इज इक्वल टू, राइट, थीटा इज इक्वल टू 180, राइट, ये 180 माइनस 180 माइनस 2 राइट, ये हमारा रिलेशन आता है बिटवीन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जब हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ेगा, राइट। सो ये रीजन है कि पोटेंशियल के बढ़ने से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन आवर प्लॉट्स, राइट। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि ये डिफ्रैक्शन हो रहा है। सेकंड जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वो ये है कि हमारा जो बम्प है वो अपवर्ड्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी डिफ्रैक्शन के कारण है, बिकॉज ये हमने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है और ये हमारी सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं, और ये बीच में हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा होती है जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी की होती है। नाउ ये जब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पोटेंशियल के बढ़ने से घट रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि v के बढ़ने से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन घट रहा है, तो मैं जो हूं टूवर्ड्स मोर और मोर इंटेंस सेकेंडरी मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहा हूँ, राइट। यहाँ ये वाली सेकेंडरी मैक्सिमा कम इंटेंस है, ये उससे ज्यादा इंटेंस है, और प्रिंसिपल मैक्सिमा सबसे ज्यादा इंटेंस है। तो मैं मोर एंड मोर इंटेंस सेकेंडरी मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहा हूँ जब मेरा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो घट रहा है, तो इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट जो है वो और भी ज्यादा वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसीलिए ये जो बम्प है ये ऊपर की तरफ अपवर्ड्स और अपवर्ड शिफ्ट करता जा रहा है। नाउ जब मैं 68 वोल्ट पर हूं तो ये बम्प खत्म हो रहा है और ये जो है एकदम शार्पली इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्थिति में मैं जो हूँ वो प्रिंसिपल मैक्सिमा में पहुंच चुका हूँ, जहां पर जो है मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए ये करंट जो है एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी को अटेन कर रहा है विदाउट ए बम्प। और ये जो करंट का डिक्रीज होना है, राइट, ये डिक्रीज हो रहा है बिकॉज दो सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रही है, और मिनिमा जो है ये वो पॉइंट होता है जहां पर इंटेंसिटी जीरो होती है, राइट। तो इसके जीरो होने से ही एकदम से इंटेंसिटी शार्पली एकदम से इंटेंसिटी डिक्रीज होकर जीरो हो रही है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर जब आप सेकेंडरी मैक्सिमा में आ जाते हो तो करंट एक बार फिर से शार्पली इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों प्रूफ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पोटेंशियल के बढ़ने से जिस पर मुझे बम्प मिल रहा है ये बढ़ रहा है, और जो बम्प है वो पोटेंशियल के बढ़ने से अपवर्ड्स और अपवर्ड्स होता जा रहा है, यानी कि करंट इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों से हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस निकल टारगेट से डिफ्रैक्टेड हो रही है, जो कि इसकी वेव नेचर को इस्टेब्लिश कर रहा है।